आज की इस वीडियो में हम पैट्स यूनाइटेड मूवी की कहानी को देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हमें एक मॉडर्न रोबोट सिटी को दिखाया जाता है जहां हर जगह रोबोट्स मौजूद थे जो इंसानों का हर काम आसान बना रहे थे। वही एक रोजर नाम के आवारा कुत्ते को दिखाया जाता है जो सर्वाइव करने के लिए रात को इधर उधर से खाना चुराया करता था। इसी वजह से बिल नाम का एक रोबोट पुलिस हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। एक दिन रोजर एक अमीर फैमिली के घर खाना चुराने के लिए घुस जाता है। इस घर में एक बेल नाम के कैट होती है जो रोजर को खाना चुराते हुए देख लेती है। तभी वहाँ उस घर की ओनर भी आ जाती है जिससे रोजर को वहाँ से भागना पड़ता है। फिर वो एक मॉल में घुसकर खाना चुराने लगता है। तभी वहाँ बिल भी पहुँच जाता है और रोजर को पकड़ने उसके पीछे भागता है, लेकिन रोजर उससे किसी तरह पीछा छुड़ाकर अपने अड्डे में आ जाता है। उसके आसपास और भी आवारा जानवर रहते थे जिनको वो खाना लाकर देता था। वही डस्टबिन में एक रोबोट छुपा हुआ था जिसका नाम बॉब था। वो कहता है कि मुझ में ह्यूमन फीलिंग्स है, इसीलिए मुझे क्रैश कर दिया जाने वाला था, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से बच निकला। अब अगले दिन बिल वहाँ आकर बुलडोजर से उस पूरे जगह को तबाह करने लगता है, जिसके बाद वो रोजर और बॉब के पीछे पड़ जाता है। लेकिन बॉब रोजर को अपने ऊपर बिठाकर बहुत तेजी से भागने लगता है, पर वो दोनों उससे पीछा छुड़ाकर एक पैम्पर पेट्स में पहुंच जाते हैं जहां वे कुछ एनिमल्स के ग्रुप से मिलते हैं। वहीं बेल भी आया करती थी। फिर ये सब न्यूज में देखते हैं कि सिटी का मेयर सबको अनाउंस करता है कि मैं इस सिटी को और भी एडवांस और अच्छा बनाना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सभी अपना सामान पैक करके इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। दरअसल वो मेयर बहुत सारे रोबोट्स बना रहा था ताकि वो उनको इंसानों से रिप्लेस कर सके। फिर मेयर एक बड़े स्पाइडर रोबोट को सिटी में भेजकर सभी लोगों को उस सिटी से निकालने लगता है, लेकिन रोजर और उसके साथ के सभी जानवर सिटी में ही फंस जाते हैं। फिर वह स्पाइडर रोबोट उन सभी पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उनमें से एक रेड पांडा सबको बचाने के लिए उस रोबोट का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह स्पाइडर रोबोट उस रेड पांडा पर हमला करके उसको मार देता है। अब रोजर के साथ के सभी एनिमल्स उसकी तरह ही स्ट्रे हो चुके थे, क्योंकि उन सभी के मालिक सिटी छोड़कर भाग चुके थे। जिसके बाद ये सब एक जू में पहुंचते हैं जहां एक टाइगर, एक हाइना और एक कोमोडो ड्रैगन को दिखाया जाता है जो आपस में मिलकर रोजर और उसके दोस्तों को खाने की प्लानिंग करते हैं। अब जैसे कि सिटी पूरा खाली हो चुका था, इसीलिए अब पूरा कंट्रोल मेयर के पास था। वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता था। तभी सीसीटीवी से मेयर की नजर बॉब पर पड़ जाती है। उसे देखकर मेयर को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि यह बेकार सा रोबोट अभी तक कैसे बाहर घूम रहा है, इसको तो मैंने क्रश करने को भेजा था। जिसके बाद वो अपने रोबोट्स को बॉब को पकड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं रोजर और बाकी सब बेल के घर चले जाते हैं, जहां रोजर कहता है कि मैं भी पहले कभी ऐसे आलीशान घर में रहा करता था, पर एक दिन भीड़ में मैं अपने मालिक से बिछड़ गया। वहीं हमें दिखाया जाता है कि बेल के घर में जितने भी सर्वेंट्स रोबोट थे सभी को मेयर अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिससे वे सभी रोबोट उन पर हमला करने लगते हैं, जिससे वो सब वहां से भागकर एक स्टेशन में पहुंच जाते हैं जहां एक ट्रेन आ रही होती है जिसमें बैठकर वे सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनके ग्रुप के 2 मेंबर्स पीछे छूट जाते हैं, लेकिन वे अपना दिमाग लगाकर एक स्केटबोर्ड से ट्रेन का पीछा करते हैं। लेकिन मेयर का हर चीज पर कंट्रोल था, इसीलिए वो ट्रेन की स्पीड फुल कर देता है, जिससे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, पर उसमें किसी को कोई चोट नहीं आती। तभी वे दोनों मेंबर्स भी उन सभी के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वे सभी एक मॉल में घुस जाते हैं और हर तरफ घूमकर मस्ती करने लगते हैं। लेकिन वहां पर भी मेयर कुछ रोबोटिक खिलौनों को अपने कंट्रोल में करके उन सब पर अटैक करवाता है, पर वो सब मिलकर बड़ी आसानी से उन सभी को हरा देते हैं। लेकिन उसके बाद वहां मेयर के बाकी रोबोट्स भी आकर उन सबको घेर लेते हैं, और तभी जू के वे तीनों जानवर भी रोजर और बाकी सबको खाने पहुंच जाते हैं। लेकिन वो रोबोट उन तीनों के पास जाकर उनको ही धोने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर रोजर और बाकी सब उस मॉल से भाग जाते हैं। फिर रात को जब ये सब किसी रोड साइड में होते हैं तो बॉब उनसे कहता है कि मेरी वजह से तुम सब खतरे में पड़ रहे हो, क्योंकि मेयर मेरे पीछे पड़ा है। जिसके बाद वहाँ बिल की कार आ जाती है और बॉब खुद को सरेंडर करके उसके कार में चला जाता है। लेकिन रोजर बॉब को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बाकी सबको कहता है कि अगर मैं टाइम से ना लौटूं तो तुम सब सिटी छोड़कर चले जाना। इतना कहकर वो बॉब को बचाने चला जाता है, लेकिन बाकी सब भी रोजर की मदद करने का तय करते हैं।
पर उन्हें पता नहीं था कि वो लोग बॉब को कहाँ ले गए। वहीं उनके नजदीक में एक उल्लू बैठा हुआ था जिसको सब कुछ पता था। वो उनसे कहता है कि बॉब को वे लोग रोबो वर्ल्ड फैक्ट्री में ले गए हैं। जिसके बाद ये सभी वहां पहुंचने के लिए पुलिस से बचकर सीवर से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं फैक्ट्री में हमें मेयर को दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मेयर भी एक रोबोट है जिसको फ्रैंक स्टोन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था। दरअसल फ्रैंक स्टोन रोबोट्स के जरिए सिटी को और भी आसान और बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन उसकी एक गलती के कारण मेयर एक बुरा रोबोट बन गया था और उसने फ्रैंक स्टोन को ही बहुत समय से फैक्ट्री में कैद करके रखा था और वो अब दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी ओर सीवा में बेल और बाकी सबको कुछ पुराने रोबोट्स घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ बिल आता है जो उन सभी रोबोट्स का लीडर था। वो कहता है कि मेयर मुझे हमेशा से एक बेकार रोबोट मानता आ रहा है, पर अब और नहीं, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वही फैक्ट्री में मेयर बॉब को क्रशर मशीन में डाल देता है, लेकिन वहाँ पर रोजर और बाकी सब सही टाइम पर पहुँचकर किसी तरह बॉब को बचा लेते हैं। लेकिन अब वहाँ दोबारा वो स्पाइडर रोबोट आकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन बेल बड़ी चालाकी से स्पाइडर रोबोट को क्रशर मशीन में ही डाल देती है, जिससे वो उधर ही क्रश हो जाता है। फिर बॉब रोजर को लेकर फ्रैंक स्टोन के पास जाता है, जहां हमें पता चलता है कि फ्रैंक स्टोन ही रोजर का मालिक था और उसी ने ही बॉब को भी बनाया था। रोजर फ्रैंक से मिलकर काफी खुश होता है। फिर वे सीधे मेयर के पास जाते हैं, जहां मेयर को पीछे से बोरिस नाम का रोबोट पकड़ लेता है जो फ्रैंक के ऑर्डर्स मानता था। जिसके बाद बॉब मेयर की बॉडी से उसके मेन चिप को निकाल लेता है, जिससे वो हमेशा के लिए ऑफ हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सिटी के सभी लोग भी वापस आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो रेड पांडा भी मरा नहीं था। वो कहता है कि मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ, जिस वजह से मैं बच गया। वहीं टाइगर और उसके साथी वापस जू में लौट जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी भी पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और भी ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों की किताब को सब्सक्राइब कीजिए।